अवंती से चिढ़ता था। हाँ, चिढ़ते थे, उससे जलन करते थे, है ना, इस वजह से वो उसकी मैम बेटा। हाँ बेटा। मैम मेरी कल सुनीता मैम मुझे फोन की थी तो बोली कॉपी चाहिए, तो मैम मैं कल कॉपी भेज दी। हाँ बेटा, सब हमारे पास ही है, मेरे पास है कुछ, मैंने करेक्शन कर दिया आपका। तो आगे हम बेटा। हाँ बेटा, मैंने आपकी मैम बात सब सही है। हाँ बेटा, जहाँ गलतियां हैं मैंने वहाँ डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा दिया। बाकी मैं आपसे मिलूंगी तो आपसे बात कर लूंगी, ठीक है। यस ठीक है मैम। बेटा, नेक्स्ट चैप्टर। जिस तरह से आप लोग जब बात करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर देते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? क्या, क्यों, कैसे यूज करते हैं ना। क्वेश्चन जब पूछते हैं या किसी क्वेश्चन पूछते हैं या कहते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आप क्या, क्यों और कैसे यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा आपका क्या नाम है, तो आपने क्या का प्रयोग किया? आप कैसे यहाँ आए, आपने कैसे का प्रयोग किया। तो बेटा, क्या, क्यों और कैसे, इसी प्रकार से आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, इसमें दो व्यक्ति हैं जो कि क्यों और कैसे इसी पर लगे रहते हैं। अगर उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है या उनसे कुछ भी कहा जाता है, तो वो अपना क्या और कैसे ये जरूर लेकर आते हैं। इसलिए इसमें उनका नाम क्या रख दिया गया है? क्यों और कैसे। ठीक है, तो क्या नाम है आज चैप्टर का हमारा? क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। ओके बेटा, ये हमारा का चैप्टर है। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था, आज फिर एक बार आपको एज ए रिवीजन करवा रही हूं। ये आपका रिवीजन है बेटा। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया जो है, इसमें वो हर सवाल को क्यों और कैसे करके करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके चक्कर में पड़ गया तो वो उनके क्यों और कैसे के बीच ही घूमता रह जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता उससे, क्योंकि वो लोगों को इतना परेशान कर देते हैं क्यों और कैसे से कि उनका जवाब देते उनसे नहीं बनता है। तो देखिए बेटा, आज अब हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इनसे मिलिए, कीप योर फिंगर इन योर बुक, अपने अपने फिंगर अपनी बुक में रखिए। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या ना बने, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई, तो क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। पढ़िए का मतलब कि आगे इस चैप्टर में हम एक बार पढ़ेंगे और पता करने की मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जी मल और कैसे कैसलिए का ये स्वभाव है तो किस प्रकार है। एक बार गुरुजी उनसे मिल गए, तो अब उन्होंने गुरुजी से कैसे और क्यों का सवाल पूछकर देखिए उन्हें कैसे परेशान किया। गुरुजी नमस्ते, किधर चले, किधर यानी किस ओर या किस तरफ। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? अब क्यों जी मल का क्या पूछना था कि बाजार क्यों क्यों क्यों, क्या बाजार क्यों जा रहे हैं? गेहूं पिसवाना है, इसलिए। गुरुजी का क्या जवाब था कि मुझे बाजार से गेहूं पिसवाना है, इस वजह से मैं बाजार जा रहा हूं। बाजार? कैसे कैसे कैसे। अब ये किसने पूछा? कैसे कैसलिया ने पूछा कि कैसे कैसे कैसे।
साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था। पैदल किसे बोलते बेटा? जब आप किसी साधन का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने पैरों से ही चलकर कहीं जाते हैं, तो उसे पैदल बोला जाता है। ठीक है, वाहन आप साइकिल का प्रयोग करते हैं, ना मोटरसाइकिल का, ना किसी कार का। ठीक है, आप लोग पैदल ही अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है? क्यों क्यों क्यों? अब क्योंजीमल ने क्या कहा कि गेहूं पिसवाना है। क्यों? क्यों गेहूं पिसवाना है, किस लिए? तो गुरुजी का क्या जवाब था? अरे आटा जो चाहिए, कि आटा चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। पिसवाना? कैसे कैसे कैसे? अब गेहूं पिसवाना है, कैसे पिसवाना है, किस तरह से पिसवाना है? चक्की में भाई। अब गेहूं कहाँ पिसता है? चक्की में पिसता है। चक्की में पिसता है ना? ईशा, ईशा सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गेहूं कहाँ पिसता है बेटा? चक्की में। चक्की में ना? हाँ, चक्की में पिसता है। तो इसीलिए गेहूं पिसवाने कहाँ जाया जाता है? चक्की पर ले जाया जाता है ना। और वहां उससे क्या बनता है गेहूं को पीसने से? आटा। आटा। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिए। आटा? क्यों क्यों क्यों? अब आपको आटा पिसवाना है तो क्यों पिसवाना है? ठीक है, क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? गुरुजी का क्या जवाब था कि आटा क्यों नहीं पिसवाएंगे, हमको रोटी नहीं बनानी है कि हम आटा पिसवाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हमें क्या करना है कि आटा पिसवाना है। रोटी कैसे कैसे कैसे? अब रोटी कैसे बनेगी ये हमको बताइए कि रोटी कैसे बनाई जाएगी रोटी? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। गुरुजी ने क्या जवाब दिया कि आटे की रोटी कैसे बनती है? पहले आटे को हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। छानने के बाद क्या करते हैं, उसमें पानी डाल के उसे गूंद लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लोई बनाकर उसे क्या करते हैं, चकले पर बेलते हैं। उसके बाद उसे तवे पर पकाते हैं और फिर उसे आग में सेक कर क्या करते हैं, फुलाते हैं। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? ये किसका जवाब था? किसका जवाब था ये? क्योंजीमल का। ठीक है, किसका जवाब था? क्योंजीमल का। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप यानी वाष्प बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। इसलिए इसको क्या करेंगे, आटे को हम पहले सानेंगे। ठीक है, सानेंगे कैसे कैसे कैसे? अब इसको आटे को हम सानेंगे तो कैसे सानेंगे, किस प्रकार सानेंगे? क्योंजीमल का तो पूछना ये था कि क्यों सानेंगे। ठीक है, पर अब कैसे कैसे लिए ने क्या पूछ लिया, कैसे का स्वभाव क्या था, कैसे कैसे लिए का कैसे वाला। तो उसने क्या पूछ लिया, कब इसे सानेंगे तो कैसे सानेंगे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? गुरुजी ने क्या कहा कि तुमने कभी देखा नहीं है क्या? अदम्या बेटा सुनती रहो बेटा, ठीक है ना। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। अब गुरुजी ने कैसे कैसलिया का भी जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हम आटे को क्या करेंगे, परात में निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, चुटकी भर नमक। चुटकी किसको बोलते हैं? ये जो हमारे बीच का ये हिस्सा है दोनों उंगली का, इससे जो उठा के डालते हैं उसको चुटकी भर बोलते हैं। ठीक है, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। यानी कि एक हाथ तो हमारा आटे में रहेगा और ये दूसरा हाथ जो है इससे हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पहले सारा आटा बिखरेगा, यानी बिखरेगा चारों तरफ फैलेगा। जब उसे हम सानना शुरू करेंगे तो आटा चारों तरफ बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, समेटेंगे यानी इकट्ठा करेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? क्या परात पर? अब दोनों का ही, क्योंजीमल और कैसे कैसे लिए, दोनों ने ही अब कहना शुरू कर दिया क्यों और कैसे।
ठीक है। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी जब तक तुम्हारे सवालों का मैं जवाब देता रहूंगा तब तक चक्की बंद होने का समय हो जाएगा, बंद हो जाएगी। अब क्यों जी मल ने क्या कहते, बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। वो क्यों जी मल ने भी इसके ऊपर तर्क पूछा, तर्क दिया, और कैसलिया ने भी तर्क दिया क्यों और कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे। फुर्र होने का मतलब कि तेजी से वहां से चले गए थे, गायब ही हो गए थे एक तरह से। ठीक है। इसके लेखक थे सुबीर शुक्ला जी। ठीक है, जिन्होंने की इतनी अच्छी ये कहानी कह लीजिए या तर्क पर आधारित कहानी कह लीजिए, क्योंकि क्योजीमल और कैसे कैसलिया का हर बात पे तर्क था ना, वो हर बात पे तर्क देते थे क्यों और कैसे का। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा चैप्टर था क्योजीमल और कैसे कैसलिया। अब देखिए आगे बेटा इस अभ्यास से रिलेटेड है, जो लास्ट में 10 मिनट बचेंगे वो मैं जो आपको लर्न करने के लिए दिया गया था उससे उसमें से सुनूंगी। ठीक है, अभी आप बताइए, सुनिए आप, तुम्हारी समझ में क्या आया, मतलब जो आपने अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ा है इसमें आपकी समझ में क्या आया, आपने क्या समझा। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे, क्या कारण है कि तुम लोग दोनों के बीच में भटकते रह जाओगे, इसका रीजन है ना। क्योंकि वो दोनों हर बात पे क्यों और कैसे पूछते हैं। हाँ, वो हर बात पे तर्क देते हैं क्यों और कैसे का। ठीक है। Yes, गुरु जी थैली में क्या लिए जा रहे थे, मैम ये हो। हाँ बेटा मैं दिखाई दे रही हूँ ना आपको, यस मैम। ओके, नहीं दिखाई दे रहा बच्चों को। ठीक है बेटा, गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे, गेहूँ। गेहूं लिए जा रहे थे, है ना। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी, क्योंकि गुरुजी पैदल जा रहे थे। हाँ क्योंकि वह पैदल जा रहे थे। वो बच्चों को वो नहीं आ रहा सर, जो साइड में है। यहाँ साइड में इस तरफ। ठीक है आगे बताइए हमको। रोटी एक नाम अनेक, यानी कि जो आपकी रोटी आप लोग घर में रोज बनाते हैं और खाते हैं वो रोटी तो एक है पर उसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। तो आप बताइए कि रोटी को रोटी तो हम कहते ही हैं, इसके साथ और क्या कहते हैं, बोलिए बच्चे। मैं रोटी कहती हूँ और चपाती। हाँ, रोटी और चपाती, और क्या कहा जाता है, और बताइए क्या कहा जाता है रोटी को, फुल्का भी बोला जाता है रोटी को। ठीक है, रोटी को रोटी कहते हैं, चपाती कहते हैं और फुल्का भी कहते हैं। ठीक है। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं, देखिए कोई तो आटा सानने को आटा गूंदना कहता है, कोई आटा गलाना कहता है, कोई आटा मलना कहता है, और कोई कोई तो इसे आटा लगाना भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। यस गुरु जी कौन से आटे की रोटी खाते थे, ये तो छोड़िए, ये आप वैसे ही है। रोटी क्या ऐसे बनाए बनेगी, आटा आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग में फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। अब बताइए रोटी कैसे बनेगी, इनमें से पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि पहले क्या करेंगे। गेहूँ को पिसवाएंगे। हाँ फिर क्या करेंगे, आटे को सानेंगे। हाँ
फिर क्या करेंगे? चकले पर बेलेंगे, हाँ, फिर? तवे पर पकाएंगे, हाँ, उसके बाद? आग पर फुलाएंगे। वेरी गुड, आग पर फुलाएंगे, बिल्कुल सही है। गरम खाएंगे। हाँ, गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। मतलब आप लोगों में से क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि रोटी कैसे बेली जाती है? बताइए, रजनीश। रजनीश बेटा, आप सब अनम्यूट हो, अब बताइए। नाम है रजनीश बोला कि है? ये पर मुझे बेलना पड़ेगा। हाँ, उसे पहले क्या करोगे? हाँ, आटे की लोई बनाकर उसे चकले पर बेलोगे ना। यस मैम। हाँ, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना, पता करो। तवे पे पकाया, फिर चाय गेहूं चाय के लिए बेटा, चाय मैम गेहूं को पिसवा के अरे बेटा, चाय गेहूं पिसवाते हैं। चाय बनाने मैम पहले गेहूं पिसवाते हैं, मैम पानी डालेंगे, फिर चपाती डालेंगे, फिर ना शुगर डालेंगे। तवे पर पकाते हैं, आग पर फुलाएंगे। हो गया ना? हो गया मैम। हम चाय के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोगों ने रोटी के बारे में बता के खत्म कर दिया। हम चाय के लिए बड़ा पूछ रहे हैं। चाय बनाने के लिए क्या पानी करते हैं? मैम पहले दूध लेंगे, फिर मैम पानी लेंगे, फिर दूध, फिर पानी, मैम फिर शुगर डालेंगे, मैम चपाती डालेंगे। मैम किसने सिखाया 5 आपको मिनट चाय के लिए रख बनाना? देंगे। आपको चाय बनाना किसने सिखाया है? मैम मम्मी ने। इसका मैम मम्मी का देख के। लॉकडाउन में सब एक्सपर्ट हो गए हो ना? यस मैम। यस मैम। चाय बनाना सीख गए। अच्छा, अब अगला स्टेप बताइए, सब्जी कैसे बनाते हैं? मैम पहले तेल डालते हैं, फिर मैम मिर्चा डालते हैं, मैम फोरन डालते हैं। फौरन डालते हैं और क्या करते हैं? मैम क्या सब्जी आलू रख देते हैं, कटा हुआ आलू काट के फिर डाल देते हैं। और खाली आलू की सब्जी बनाओगे? मैम भिंडी की भी डालेंगे, काट के डाल देते हैं, मैम फिर पकाते हैं। दाल बनाने के लिए क्या करोगे? मैम पानी लेंगे, फिर मैम नमक डालेंगे, वेरी गुड। मैम दाल को कुकर में, फिर हल्दी डालेंगे, मैम दाल को कुकर में डाल देंगे गैस पे, मैम फिर दाल बन जाएगा। दाल बन जाएगा, कुकर में सीटी लगाओगे? मैम सीटी लगाएंगे, मैम फिर दाल बन जाएगा। पता चल रहा है कि मेरे सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं, कुकिंग में सब एक्सपर्ट हो गए। और हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हलवा अगर बनाना हो तो क्या मैम पहले हलवा, मैम पहले पानी डालते हैं, मैम फिर आटा डालते हैं, मैम फिर चीनी डाल देते हैं, मैम फिर घी डाल देते हैं। अच्छा, लस्सी बनाने के लिए लस्सी? मैम मट्ठे को जमाना पड़ेगा। मट्ठे को जमाना? दही का, हाँ, दही, वेरी गुड। हाँ, मैम दही में शुगर डालकर बनता है लस्सी। वेरी गुड बेटा। और बहुत अच्छा, आप लोगों ने जो ये बनाने की विधियां बताई हैं बहुत अच्छी बताई हैं बेटा। इससे ये पता चलता है कि आप सब लोग क्या हो गए हैं, एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। और आप लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो भी आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, है ना? ठीक है बेटा, आगे लिखिए, कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। दाम मैंने पीछे भी आप लोगों से कहा था, ये केवल एक आपके लिए प्रयोगात्मक है और कुछ नहीं है। कि मक्की का आटा अंदाजा लगाओ कितने रुपए किलो बिकता है?
हाँ मकई 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 जिसे आप लोग बोलते हैं ना। हाँ मैम 50 रुपीज। कितने रुपए बेटा? 30 मैम 60 ओके ठीक है। और बाजरे का आटा? मैम 50 ओके। मैम चना? 70 चना? मैम 70 वेरी गुड। चना जो है वो 60 70 इस प्रकार से है। 70 हाँ भी जाता है। मैम 65। वेरी गुड। मैम 50। हाँ बेटा। अब 65। नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं। बस ये इतना ही बंद कीजिए। आस पास का मतलब आस पास किसे बोला जाता है? हमारे पास पड़ोस की जगह को। ठीक है, हमारे नजदीक। हमारे नजदीक, हमारे पास पड़ोस में है ना। तो हाँ, ये दिया हुआ है कि आटा खरीदने के लिए, ठीक है, कहाँ जाते हैं आप लोग? चक्की के पास, कहाँ जाते हैं आटा खरीदने? चक्की के पास, दुकान पर। वहाँ पे जाते हैं। हाँ चक्की पे मैम जाते हैं। दुकान पर भी मिलता है, चक्की के पास भी मिलता है। वेरी गुड बेटा, दुकान पर भी मिलता है और चक्की पर भी मिलता है। आटा पैकेट वाला भी होता है और खुला भी होता है, दोनों मिलता है। पंचर बना यस मैम। पंचर वाली दुकान पर। पंचर वाली दुकान पर। और दूध खरीदने? दूध वाले मैम दूध वाले दुकान पर। मैम दूध वाले। ये बोलोगे डेयरी पर। मिलता है मैम मिल्क वैन आता भी है दूध देने। हाँ दूध देता है, उसे क्या बोला जाता है? मिल्क वैन भी आता है। हम्म दूध देता है। वेरी गुड। और जूते की मरम्मत करवाने कहाँ जाते हो? किसके पास जाते हो? मैम कॉर्नर के पास। कॉर्नर के पास। वेरी गुड अदम्या, बहुत अच्छा जवाब दिया। और बताइए, सुराही खरीदने किसके पास जाते हो? मैम क्या? सुराही खरीदने। मैम सुराही क्या होता है? बेटा मैम सुराही की दुकान पर। सुराही की दुकान पर नहीं बोलेंगे इसे। देखिए सुराही जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। नो मैम। मटका। नहीं दिखाई दे रहा? मैम गुल्लक। ये गुल्लक गुल्लक। मटका है। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। चाय वाली है। मैम जग है, जग। मैम ये जग है। जग है। एक मिनट। जग है मैम। मैम जग है। हाँ इसे तो जग बोलोगे। और सुराही जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे बनी हुई होती है, इसकी गर्दन पतली होती है और नीचे से क्या होता है? ये यस मैम। चौड़ा मोटा है। चौड़ा होता है ना। तो यस कौन मैम। लेगा बताइए? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मैम दिए की दुकान पे। मैम आपका इस तरीके से भी बना हुआ रहता है, ठीक है। बताइए ये कहाँ मिलेगा? हैं? कुम्हार के पास। किसके पास जाओगे बेटा? मैम कुम्हार के पास। कुम्हार के पास। कुम्हार जो है वही मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार के पास। हाँ चाहे हाँ बेटा, चाय यस बेटा, बिल्कुल। आपके दिए हैं या सुराही है या मटका है या मिट्टी के जग, ये सब मिलते हैं कुम्हार के पास। कुम्हार के पास मिलते हैं। हाँ कुम्हार के पास मिलते हैं। कुमार के पास मिलते हैं। कॉपी किताब खरीदने कहाँ जाओगे? हम क्या? कॉपी किताब खरीदने? मैम दुकान पे एग्जाम बुक मिलती है। स्टेशनरी दुकान पे भी मिल जाती है कॉपी। हाँ दुकान पे वैसे जहाँ सारी चीजें, उसे स्टेशनरी शॉप भी बोला जाता है, बोलते हो ना? यस मैम। बाल कटवाने कहाँ जाते हो? मैम बार्बर के पास। बार्बर यानी
दाई के पास, है ना? अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। देखिए बेटा, आटा चक्की पे आपको ये तो पता है कि आटा मैम पिसता है, मैम सब और क्या पिसता है बताइए? मैम चावल, और गेहूँ, गेहूं, और मैम बाजरा, वेरी गुड, और चना, चना, मक्का, मक्का। हाँ वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आज। अब जरा जो ये कविता है सर्दी आई, पीछे दी हुई है ना पेज नंबर 92 पे। यस मैम। सर्दी आई स्टॉप बेटा, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैम सबको म्यूट कर। हो गई म्यूट? खुश बेटा, मैंने बोला है जिससे मैं कहूंगी वही बोलेगा। अब एक साथ सभी बोलोगे तो किसी बच्चे को किसी का समझ नहीं आएगा। एक बार में एक बच्चा बस, ठीक है? अब मैं जिसको बोलूंगी वही इसकी रीडिंग करेगा। आभा कश्यप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, यस मैम। प्लीज स्टार्ट। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुगले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ। अदम्या बेटा, आवाज सुन रही हो मेरी? अदम्या, अनन्या तिवारी, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। जहां तक आभा ने पढ़ा था उससे आगे। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ पर है? अदम्या, हाँ अदम्या, इसके बाद, अनन्या के बाद। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी। अदम्या, अदम्या स्टार्ट बेटा। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। मेरा बुक आपके पास है। ओके ओके बेटा। अवनीश, अवनीश कुमार, अवनीश कुमार यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। मैम अंडे की जम जाए जर्दी, इसका मतलब? बेटा, अंडा जो होता है अंदर से क्या होता है? लिक्विड होता है ना? उसके अंदर का जो पीला वाला भाग होता है जब जम जाता है, जब आप लोग बॉईल भी करते हो तो अंदर देखते हो पका हुआ हिस्सा होता है ना, अंदर का सारा जम गया होता है। यस मैम। हाँ, तो वो अंदर की जर्दी वही बोला जाता है, पीले वाले हिस्से को। आगे बोलिए। सारे बदन में ठिठुर रहे हैं, ठिठुर वर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। वेरी गुड बेटा। अब बेटा यहाँ तक तो रीडिंग आप लोगों ने कर ली। अब इससे आगे मैं जिस बच्चे से भी क्वेश्चन पूछूंगी वो उसका आंसर देगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 9 के सबने लर्न किए हैं? 1 मिनट बेटा, मैं अभी सबसे सुन रही हूँ। चैप्टर 8 और 9 दोनों में से सुनूंगी। रजनी, जिया, जिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जिया, जिया मेरी आवाज सुन रही है बेटा? यस मैम। हाँ, आप बताइए बंदर बाट पाठ के लेखक कौन है? बंदर बाट पाठ के लेखक हैं
हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पूरा नाम बोलिए। हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी हैं। सफेद बिल्ली और काली बिल्ली आपस में क्यों लड़ रही थी? मैम रोटी के लिए लड़ रही थी। हाँ, सफेद बिल्ली और काली बिल्ली आपस में रोटी के लिए लड़ रही थी। वेरी गुड क्या है? बेटा, क्यों बोल रही हो? अलग से पाइपिंग लगा। रजनीश यादव, रजनीश अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए दोनों बिल्लियों का फैसला किसने किया? दोनों बिल्लियों का फैसला बंदर ने किया। सारी रोटी कौन खा गया? सारी रोटी बंदर खा गया। वेरी गुड। सही और गलत का गलत बताना है। दोनों बिल्लियां खेल रही। यस मैम। ये कथन सही है? दोनों। मैम बोलिए फिर से। दोनों बिल्लियां आपस में खेल रही थी, ये कथन सही है या गलत? मैम गलत है। गलत है। वेरी गुड। शिवांश तिवारी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए कब आऊं पाठ के लेखक कौन है? मैम क्या? कब आऊं पाठ के लेखक कौन है? मैम कब आऊं पाठ के लेकर R.A. त्रिपाठी है। हाँ, कब आऊं पाठ के लेखक R.S. त्रिपाठी जी हैं। किसने रंगाई की दुकान खोली? अवंती ने रंगाई की दुकान खोली। बिल्कुल सही है। वरुण, वरुण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वरुण। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे क्या महसूस होने लगी? अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ को जलन होने लगी। सेठ को जलन होने लगी। वेरी गुड। मैं मुझसे पूछिए। हाँ बेटा, सबकी टर्न आएगी। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, आपको कुछ पूछना है क्या? आप बताइए सेठ ने किन किन रंगों को नापसंद बताया? यानी कौन से रंग ऐसे थे, कौन कौन से रंग थे जो कि सेठ को पसंद नहीं थे? बताइए। सेठ ने हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी रंग। मैम मैं बोल रहे हैं। मैम मैं बोलूं? बोलिए। सेठ ने हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी रंग मना कर दिया। हाँ, यानी जो शेर था उसको जितने ही अच्छे रंग थे उनमें से कोई रंग उसको पसंद नहीं था, जबकि मेन कलर जो होते हैं वो हरा, लाल, नीला, पीला यही सब होते हैं ना। यस मैम। वेरी गुड। सेठ ने, अवंती ने सेठ से किस दिन आने को कहा? मैम अवंती ने सेठ से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन आने को कहा। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट नितेश, नितेश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। नितेश, नितेश बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए तारीफ शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा। वेरी गुड बेटा। और बुलंद का? बुलंद, ऊंची। ईर्ष्या? जलन। कतई? बिल्कुल। और जरूर शब्द का? अवश्य। अवश्य। वेरी गुड बेटा। अब ये बताइए आप लोग से कुछ पूछना है क्योंकि टाइम ओवर हो गया आपका। नो मैम। नो, सब कुछ समझ आ गया? यस मैम। एनी प्रॉब्लम?
नो मैम। ओके बेटा। मैम।